वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज एजुकेशन। जैसा कि हम लोग का चैप्टर चल रहा था 10 क्लास 12th केमिस्ट्री जैव अणु यानी बायोमॉलिक्यूल्स, हमने पार्ट 1 व पार्ट 2 अच्छे से पढ़ा के अपलोडेड कर चुके हैं वीडियोस। जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहला बार देख रहे हैं वो जाके फर्स्ट और सेकेंड पार्ट जरूर देख लेंगे तो उन्हें हर एक टॉपिक आसानी से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में इस चैप्टर को एंड कर देंगे और टॉपिक होने वाली है पहली प्रोटीन, दूसरा हार्मोन, तीसरा डीएनए का द्विकुंडलन संरचना और चौथी टॉपिक होने वाली है डीएनए व आरएनए में अंतर। ठीक है, तो अच्छे से इसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे एक एक चीज़ पढ़ के। ठीक है, चलिए एक एक टॉपिक करके पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमारी सबसे फर्स्ट टॉपिक होने वाली है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन क्या होते हैं सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। प्रोटीन उच्च अणु भार वाली नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। यह एमिनो अम्ल प्रोटीन की आधारभूत इकाई होती है। ठीक है, यानी क्या होता है कि नाइट्रोजनी क्षार युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो इसके अगर हम बताएं आधारभूत यानी बिल्डिंग ब्लॉक बोले तो अमीनो अम्ल होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं नीचे क्या लिखा है कि यह वनस्पति एवं जंतुओं में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जैसे दूध, दही, पनीर, मांस, अंडा आदि। ठीक है, प्रोटीन के अंतर्गत दाल, अनाज, मूंगफली आदि आते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में क्या होता है अच्छी तरह से हमें प्रोटीन मिल जाता है। ठीक है, प्रोटीन देख लीजिए इसका डिफिनेशन कुछ इसी प्रकार से होगा, बिल्कुल सिंपल है, आपको पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कहाँ। ठीक है, कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, दूध, दही, पनीर, मांस, अंडा। ठीक है, और प्रोटीन के अंतर्गत कुछ अनाज में देख लेते हैं दाल, मूंगफली आदि में। ठीक है, पाए जाते हैं क्या प्रोटीन। आशा करते हैं कि आपको यह क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे इसके हम फंक्शन के बारे में देख लेते हैं यानी कार्य के बारे में। तो इसमें पहला फंक्शन दिया है पेशियों का निर्माण। ठीक है, ये क्या करती है पेशियों का निर्माण करती हैं। ठीक है, मांसपेशियों का। सेकेंड पॉइंट क्या है कि शरीर की वृद्धि व विकास में सहायक होती है। क्या करती हैं शरीर का ग्रोथ भी करवाती हैं, वृद्धि विकास में भी सहायक होती हैं। तीसरी पॉइंट एंजाइम तथा हार्मोन का संश्लेषण करती है। क्या करती हैं एंजाइम तथा हार्मोन का संश्लेषण करती हैं। नेक्स्ट चौथा है क्षतिग्रस्त कोशिकाओं में सुधार करती है यानी उसको डेड सेल को बाहर निकालने का काम करती है। ठीक है, और एंटीबॉडी के रूप में काम करते हैं यानी हानिकारक बैक्टीरिया वायरस से लड़ने का काम करती हैं यानी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने का काम करते हैं। किसका काम है प्रोटीन का, देख लीजिए अच्छे से। अब यहाँ पे हमारी जो सेकेंड टॉपिक यानी दूसरी टॉपिक होने वाली है हार्मोन। देख लेते हैं हार्मोन क्या होता है। हार्मोन शरीर में विशिष्ट कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न होने वाले रासायनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर की कई महत्वपूर्ण क्रियाएं का नियंत्रण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं कि हार्मोन इज ए केमिकल मैसेंजर यानी एक क्या होते हैं एक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं कि महत्वपूर्ण क्रियाओं को करते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट नीचे लिखा गया है, ये जिन कोशिकाओं में बनते हैं वहां से अपने लक्ष्य कोशिकाओं तक रक्त के माध्यम से पहुंचते हैं। यानी क्या होते हैं हार्मोन इज ए केमिकल मैसेंजर एंड ट्रांसपोर्ट इन द हेल्प ऑफ ब्लड यानी रक्त की सहायता से जाके अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर पे काम करेंगे और उसके बाद ये क्या होते हैं कार्य करने के बाद तुरंत ये नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे इनका काम हो गया उसके बाद क्या होते हैं नष्ट हो जाते हैं। हमने कुछ इस प्रकार से लिखा, जिन कोशिकाओं में ये बनते हैं वहां से अपने लक्ष्य तक पहुंचकर रक्त के माध्यम से पहुंचते हैं तथा कार्य संपन्न करने के बाद ये क्या होते हैं नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि हार्मोन क्या होते हैं, ये एक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा निकलते हैं और क्या करते हैं अपना काम करने के बाद ये स्वतः क्या होते हैं नष्ट हो जाते हैं और किसके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो वो हो गया ब्लड के माध्यम से। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं फंक्शन ऑफ हार्मोन। ठीक है, यानी हार्मोन के कार्य क्या होते हैं। यहाँ पे 3 हार्मोन लिया गया है। पहला है जीएच यानी ग्रोथ हार्मोन। देख लेते हैं फंक्शन क्या होते हैं इनके। यह शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होता है। ठीक है, क्या करता है शरीर का ग्रोथ करवाता है यानी विकास कराता है, वृद्धि कराता है। ठीक है, कहाँ से निकलते हैं पीयूष ग्रंथि की इंटीरियर पिट्यूटरी से। पीयूष ग्रंथि क्या होती है, पीयूष ग्रंथि को ही हम बॉडी ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, बॉडी की मास्टर ग्लैंड कौन होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड 2 पार्ट में डिवाइड होती है, इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो जीएच हार्मोन कहाँ से निकलते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। सेकेंड है इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन क्या होता है भाई, यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, जिसकी वजह से अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो डायबिटीज हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन क्या होता है, यह प्रसव के दौरान मांसपेशियों को संकुचन पैदा करता है। ठीक है, यानी क्या करता है डिलीवरी के समय यह क्या करता है हेल्प करता है यूटेरस की वाल्व को संकुचन में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको फंक्शन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारी थर्ड टॉपिक होने वाली है
डीएनए का द्विकुंडलीय संरचना। ठीक है, यहाँ आपको डीएनए का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। जो इसकी लंबाई होती है उसके बीच की वो होती है 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यह 5' से 3' तक होते आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो जाता है डीएनए का। अगर एग्जाम में पूछ दे तो आपको ऐसे स्ट्रक्चर बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे बीच में क्रम जुड़े भी हम बता रहे हैं कैसे कैसे क्या है, बीच में जो लाइनिंग की गई है। यहाँ पे 1 और 2 के बीच की जो डीएनए की कुंडलन की लंबाई है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम यानी 34 एंगस्ट्रॉम। यहाँ देख लेते हैं बहुत से पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं डीएनए। तो यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार, फास्फेट समूह। जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन। इसमें से प्यूरिन में 2 चीज़ होती है, एडेनिन, गुआनिन, जबकि पायरिमिडीन में थायमिन व साइटोसिन होता है। जो एडेनिन होता है वह थायमिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ता है, जबकि गुआनिन और साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। ठीक है, ऐसे ही आपको इस क्रम में जो बीच में लाइनिंग खींची गई ऐसे जोड़ देना। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कंप्लीट रूप से डीएनए का स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे ही आपको बना लेना है। कुछ इसके फंक्शन है, अब बात कर लेते हैं इसके फंक्शन यानी कार्य कैसे हैं। यहाँ पे इसके कुछ फंक्शन हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ किस प्रकार से दिया गया है। वाटसन तथा क्रिक नामक वैज्ञानिक ने सन 1953 में ईस्वी में क्या किया, डीएनए की द्विकुंडलन संरचना प्रस्तुत किया। जो ये द्विकुंडलित आपको दिखाई दे रहा है, इस नियम को किसने दिया, वाटसन एवं क्रिक ने, साइंटिस्ट ने। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, डीएनए क्या होती है, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक आनुवांशिक सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम, जो आपको वीडियो मैंने आपको फर्स्ट में दिखा दिया। ठीक है, यह 5' से 3' तक होते हैं। 2 नाइट्रोजनी क्षार के बीच में की दूरी इनकी कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम यानी 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जो चीज़ें मैंने आपको फिगर में दिखाया वैसे ही यहाँ पे लिखा, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, अच्छे से आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पे हमारी चौथी टॉपिक हो जाती है डीएनए व आरएनए में अंतर यानी डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, देख लेते हैं। इसमें 5 अंतर लिखे हैं। यहाँ सबसे पहली पॉइंट है डीएनए में यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है और आरएनए में यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य। आपको बता दें कि कोशिका के सबसे बीचों बीच केंद्रक होता है, तो केंद्रक में कौन पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। जबकि कोशिका के केंद्रक के बाद कोशिका द्रव्य होता है जिसमें सारे कंपोनेंट्स तैरते हुए दिखाई देते हैं, वो कोशिका द्रव्य होता है जिसमें क्या पाए जाते हैं, आरएनए पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है यानी द्विगुणित होता है यानी द्विकुंडलित होता है, जबकि ये क्या होता है, इनकी संरचना एकल होती है। ठीक है, बिल्कुल सिंगल स्टैंडर्ड में होता है। यहाँ पे तीसरी टॉपिक हो जाती है डीएनए की, इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है जबकि इसमें राइबोस शर्करा होती है। ठीक है, आप जान गए होंगे, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे इनमें थायमिन क्षारक पाया जाता है, जबकि यहाँ पे थायमिन की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाता है, यूरेसिल होता है आरएनए में। ठीक है, यह आनुवांशिक पदार्थ होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सूचनाओं को ले जाता है, आनुवांशिक। जबकि यह क्या होता है, यह केवल कुछ विषाणुओं में ही आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। आरएनए डीएनए में आपको डिफरेंस बिल्कुल अच्छे से, आपको आशा करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। और यह चैप्टर हमारा एंड होता है। थैंक यू सो मच।